चारों ओर तूफानी बारिश हो रही थी। पुरानी रायगढ़ हवेली आज रोशनी से भरी हुई थी। शहनाइयों की आवाज हवा में गूंज रही थी, लेकिन उस आवाज में एक अजीब सा भारीपन था। अनन्या आज दुल्हन बनी थी। लाल शादी का लिबास, भारी गहने और चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन उसका दिल किसी अनजाने डर से भरा हुआ था। रोहन, उसका दूल्हा, मंडप में उसके पास बैठा था। उसका चेहरा शांत था, इतना शांत कि वह लगभग बेजान लग रहा था। पंडित मंत्र पढ़ रहा था और अग्नि की लपटें बिना हवा के भी अजीब तरीके से हिल रही थीं। पंडित ने भारी आवाज में कहा, अब सिंदूर का समय है, दूल्हा दुल्हन की मांग भरे। रोहन ने अपनी उंगलियों में गहरा लाल सिंदूर लिया। जैसे ही वह अनन्या के पास आया, उसे लगा कि आसपास की हवा ठंडी हो गई है। हवेली की जलती हुई मोमबत्तियां अचानक कांपने लगीं। रोहन का हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। जैसे ही उसने अनन्या की मांग में सिंदूर भरा, अनन्या की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। संगीत बंद, मंत्र बंद, हर तरफ खामोशी। जब उसने आंखें खोलीं तो सब कुछ बदल चुका था। मंडप के बीच जहां वह बैठी थी, अब वह वहां अकेली थी। आग बुझ चुकी थी और वहां से सफेद धुआं उठ रहा था। उसने सामने लगे बड़े शीशे में देखा, और जो उसने देखा उससे उसकी आवाज ही खो गई। शीशे में दिख रही अनन्या दुल्हन जैसी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे शरीर में खून ही ना हो। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी मांग का सिंदूर धीरे धीरे बह रहा था, माथे से नीचे आंखों की तरफ, जैसे वह सिंदूर नहीं बल्कि किसी पुराने घाव का निशान हो। अनन्या, क्या हुआ? रोहन की आवाज आई। उसने झटके से आंखें झपकाईं और सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। रोहन मुस्कुरा रहा था। लोग तालियां बजा रहे थे। कुछ नहीं, उसने कांपते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वह खड़ी हुई, उसे नीचे कुछ दिखा। फूलों के बीच एक सफेद कपड़ा पड़ा था, जो कफन जैसा लग रहा था। उस पर छोटे अक्षरों में उसका नाम और आज की तारीख लिखी थी। उसका शरीर कांप उठा। वह पीछे मुड़ी अपनी मां को बुलाने के लिए, लेकिन मां का चेहरा अजीब लग रहा था, जैसे उसमें जान ही ना हो। वह जिसे भी देख रही थी, सब लोग ऐसे लग रहे थे जैसे किसी अंतिम संस्कार में आए हों, शादी में नहीं। विदाई का समय आ गया। हवेली के बाहर गाड़ी खड़ी थी। जैसे ही अनन्या गाड़ी में बैठने लगी, उसे काले शीशे में अपना चेहरा दिखा। लेकिन उस अक्स में वह गाड़ी में नहीं थी, बल्कि एक अर्थी पर लेटी हुई थी। उसके हाथ सीने पर बंधे थे और आंखों पर सिक्के रखे थे। वह चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकली। रोहन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी के अंदर खींच लिया। चलो अनन्या, अब तुम्हारे असली घर चलने का समय आ गया है, उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। गाड़ी आगे बढ़ गई। अनन्या ने पीछे मुड़कर हवेली को देखा, लेकिन अब वह चमकती हुई हवेली नहीं थी, बल्कि एक टूटा हुआ खंडहर थी, जहां चारों तरफ सन्नाटा और मौत जैसा साया था। खिड़की पर खड़ी उसकी मां उसे विदा नहीं कर रही थी, बल्कि रो रही थी, जैसे उसने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया हो। अब अनन्या समझ गई थी कि वह सिंदूर सुहाग की निशानी नहीं था, बल्कि एक दरवाजा था, एक ऐसी दुनिया का जहां से वापसी नहीं होती। क्या वह अभी भी जिंदा थी या अपनी ही मौत देख रही थी? गाड़ी जंगल के रास्ते पर मुड़ गई। चारों तरफ घना कोहरा था, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। और तभी गाड़ी के सामने लगे छोटे शीशे में अनन्या ने देखा। रोहन के सिर के पीछे कोई चेहरा नहीं था। गाड़ी जंगल के बीचों बीच उस कच्चे रास्ते पर बढ़ रही थी, जहां पेड़ों की टहनियां सूखी उंगलियों की तरह कार की खिड़कियों को खुरच रही थीं। अनन्या का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उसने बगल में बैठे रोहन की तरफ देखा। रोहन की नजरें सामने सड़क पर जमी थीं, लेकिन उसकी पलकें एक बार भी नहीं झपक रही थीं। गाड़ी के अंदर की हवा भारी और ठंडी हो चुकी थी, जैसे किसी ने सांस लेना मुश्किल कर दिया हो।
इंजन की आवाज के अलावा वहां कोई आवाज नहीं थी, और वह भी धीरे धीरे अजीब सी गूंज में बदलती जा रही थी। अचानक अनन्या को एक अजीब सी गंध आने लगी। यह वैसी गंध थी जैसी श्मशान में अगरबत्ती और घी के जलने के बाद आती है। उस गंध के साथ उसे हल्की हल्की फुसफुसाहट भी सुनाई देने लगी, जैसे कोई बहुत दूर से उसका नाम ले रहा हो। अनन्या, अनन्या। उसने डर कर चारों तरफ देखा, लेकिन कार के अंदर रोहन के अलावा कोई नहीं था। उसने कांपते हाथों से कार का डैशबोर्ड खोला ताकि अपना फोन निकाल सके, लेकिन वहां फोन की जगह एक पुरानी फटी हुई तस्वीर रखी थी। तस्वीर अनन्या की ही थी, लेकिन उस पर माला छड़ी हुई थी और तस्वीर के नीचे लाल स्याही से लिखा था, विदाई अनंत काल के लिए। उस तस्वीर के कोनों पर काले धब्बे थे, जैसे वह किसी आग में आधी जल चुकी हो। अनन्या की चीख निकलते निकलते रुक गई। उसका गला सूख गया। उसने डरते हुए रोहन से कहा, रोहन, ये सब क्या है? हम कहां जा रहे हैं? और ये फोटो? रोहन ने बिना उसकी तरफ देखे एक ठंडी बेजान आवाज में कहा, अनन्या, दुल्हन को विदा होकर अपने असली घर ही जाना चाहिए। तुम्हारी मंजिल अब बहुत करीब है। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, बस एक अजीब सा खालीपन था। जैसे ही रोहन ने यह कहा, गाड़ी एक झटके से धीमी हुई और आगे एक पुराने लोहे के गेट के सामने रुक गई। गेट आधा टूटा हुआ था और उस पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, शांति स्थल। गेट के अंदर अंधेरा था, लेकिन धुंध के बीच कुछ आकृतियां दिख रही थीं। कब्रें, टूटी हुई पत्थर की कब्रें। यह कोई घर नहीं था, बल्कि एक पुराना कब्रिस्तान, और उसके पीछे बना हुआ एक जर्जर बंगला था, जिसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं और खिड़कियां बिना कांच के खाली आंखों की तरह लग रही थीं। उतरो, रोहन ने कहा। उसका स्वर अब आदेश जैसा था। अनन्या जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरी, उसे अपने पैरों के नीचे सूखी पत्तियां नहीं, बल्कि सफेद फूल महसूस हुए। वही फूल जो अर्थी पर चढ़ाए जाते हैं। उसने नीचे देखा तो जमीन पर हर जगह वही फूल बिखरे थे, जैसे किसी ने रास्ता सजाया हो, लेकिन स्वागत के लिए नहीं, विदाई के लिए। हवा में ठंड और बढ़ गई थी। उसकी सांस से धुंध निकल रही थी। दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। धुंध इतनी घनी थी कि बंगले की दीवारें काली परछाइयों जैसी लग रही थीं। अचानक उसे लगा कि उन दीवारों पर कुछ हिल रहा है, जैसे परछाइयां जिंदा हों और धीरे धीरे उसकी तरफ सरक रही हों। रोहन ने उसका हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था, और इस बार अनन्या ने साफ महसूस किया कि वह हाथ किसी जिंदा इंसान का नहीं लग रहा था। रोहन उसे खींचते हुए बंगले के अंदर ले जाने लगा। जैसे ही अनन्या ने दहलीज पर कदम रखा, उसे लगा जैसे उसने किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर लिया हो। उसके कानों में अचानक तेज आवाज गूंजने लगी। उसके सिर में एक तेज दर्द उठा और उसकी आंखों के सामने फिर से एक दृश्य चमका। उसने देखा कि वह इसी बंगले के हॉल में लेटी हुई है। उसके चारों तरफ लोग सफेद कपड़े पहने खड़े हैं और धीमी आवाज में कुछ पढ़ रहे हैं। उसकी मांग में वही गहरा लाल सिंदूर भरा हुआ है, लेकिन अब वह उसके पूरे चेहरे पर फैल चुका है। उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन वह हिल नहीं पा रही। वह चिल्लाना चाहती है कि वह जिंदा है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। वह अपनी ही अंतिम यात्रा की तैयारी देख रही थी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और वह दृश्य टूट गया। अंदर आओ, बहू का स्वागत करो, एक बुजुर्ग और भारी आवाज गूंजी। सामने से रोहन के माता पिता आ रहे थे। उनके चेहरे पीले और बेजान थे। उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बस एक खालीपन था। उनकी चाल भी अजीब थी, जैसे वे जमीन पर चल नहीं रहे, बल्कि सरक रहे हों। सासू मां के हाथ में आरती की थाली थी, लेकिन उस थाली में रखा दिया सामान्य नहीं था। उसकी लौ नीली थी और उससे हल्का काला धुआं निकल रहा था। लो अनन्या, तिलक लगवाओ, सासू मां ने कहा। जैसे ही उन्होंने अनन्या के माथे पर तिलक लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, अनन्या की नजर उनके हाथों पर पड़ी।
उनकी उंगलियां बर्फ की तरह सफेद और सूखी थीं, जैसे उनमें खून का संचार बरसों पहले रुक गया हो। उनकी त्वचा पर दरारें थीं और उन दरारों के अंदर काली राख भरी हुई थी। अनन्या डर कर पीछे हट गई। नहीं, मुझे यहां नहीं रहना। रोहन, मुझे घर वापस ले चलो। वह रोने लगी। उसकी आवाज कांप रही थी। रोहन ने पीछे से आकर उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी, जैसे लोहे की जंजीर हो। यही तुम्हारा घर है अनन्या, उसने धीरे से कहा। जो सिंदूर मैंने तुम्हारी मांग में भरा है वह कोई मामूली रंग नहीं है। वह इस घर की राख है और उस वादे का हिस्सा है जो सदियों पहले किया गया था। यह सुनकर अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई पुरानी कहानी सच हो गई हो। उसने घबराकर पास के शीशे की तरफ देखा। इस बार शीशे में उसकी मांग का सिंदूर चमक नहीं रहा था, बल्कि वह धीरे धीरे काला पड़ रहा था, जैसे जलकर राख बन रहा हो। उसे महसूस हुआ कि उसकी मांग से कुछ ठंडा उसके चेहरे पर गिर रहा है। उसने कांपते हाथों से उसे छुआ। वह खून नहीं था, वह राख थी, ठंडी सूखी राख। अब उसका डर पागलपन में बदल चुका था। वह अचानक रोहन की पकड़ से छूटकर भागी। उसे बस वहां से दूर जाना था। वह अंधेरे गलियारे से दौड़ती हुई एक कमरे में घुस गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि वह बाहर आ जाएगा। कमरे में गहरा सन्नाटा था। वहां एक बड़ी सी मेज रखी थी और दीवारों पर पुराने धब्बे थे, जैसे कभी वहां कुछ भयानक हुआ हो। मेज पर एक सरकारी कागज रखा था। अनन्या ने कांपते हाथों से उस कागज को उठाया। वह एक डेथ सर्टिफिकेट था। उस पर नाम लिखा था, अनन्या शर्मा। मौत का समय शादी के ठीक 2 घंटे पहले। मौत का कारण अज्ञात। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया। अगर मैं मर चुकी हूं तो मैं यहां क्या कर रही हूं? क्या यह सब सच है या मैं किसी बुरे सपने में फंसी हूं? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। हर दस्तक के साथ दरवाजा हिल रहा था। बाहर से रोहन की आवाज आई, लेकिन इस बार वह आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। वह आवाज गहरी, भारी और डरावनी थी, जैसे जमीन के अंदर से कोई बोल रहा हो। दरवाजा खोलो अनन्या, तुम्हारी रूह को आजाद होने के लिए इस सिंदूर की आखिरी रस्म पूरी करनी होगी। तुम भाग नहीं सकती, क्योंकि तुम पहले ही हमारी दुनिया का हिस्सा बन चुकी हो। उसकी आवाज के साथ दीवारें कांपने लगीं। अचानक कमरे की छत से राख गिरने लगी। दीवारों की परतें उतरने लगीं और नीचे से काली सड़ी हुई सतह दिखने लगी। अनन्या को अपने शरीर में अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा। उसे लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे वह धीरे धीरे हवा में घुल रही हो। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ने लगीं। उसकी सांस धीमी हो गई। वह घबराकर इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर मेज के नीचे गई, जहां एक छोटी सी संदूकची रखी थी। उसने उसे खींचकर बाहर निकाला और खोला। उसके अंदर एक पुरानी डायरी और एक चांदी की डिब्बी रखी थी। डिब्बी खोलते ही वही सिंदूर दिखाई दिया, गहरा, काला, और उससे हल्की धुंध निकल रही थी। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, जो इस सिंदूर को पहनेगा वह न तो जिंदा रहेगा, न ही उसे मौत मिलेगी। वह बस परछाइयों के बीच भटकता रहेगा। अगले पन्नों पर कई नाम लिखे थे और हर नाम के आगे एक ही शब्द, आ गई। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसे अपना नाम भी दिखा, ताजा लिखा हुआ। तभी दरवाजा जोर से टूटा और गिर गया। धूल और राख हवा में फैल गई। रोहन और उसके घर वाले वहां खड़े थे। अब उनके चेहरे और भी भयानक हो चुके थे। उनकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उनके आसपास की हवा ठंडी और भारी हो गई थी। रोहन ने धीरे धीरे सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। उसके होंठों पर वही ठंडी मुस्कान थी। अब आखिरी रस्म का वक्त है, रोहन ने कहा और अनन्या की तरफ बढ़ने लगा। कमरे का दरवाजा गिर चुका था। रोहन और उसके माता पिता दहलीज पर खड़े थे, लेकिन अब उनके चेहरे इंसानी नहीं लग रहे थे। उनके साए दीवार पर लंबे और विकृत दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींचकर तोड़ रही हो। बाहर का सन्नाटा अब फुसफुसाहट में बदल चुका था, जैसे हजारों आवाजें एक साथ कोई अधूरा मंत्र पढ़ रही हों, जिनमें दर्द, गुस्सा और अधूरी इच्छाओं की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी
और हर सांस लेना मुश्किल लग रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके गले को कस रहा हो। अनन्या, तुम डर क्यों रही हो? रोहन ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसकी उंगलियां अब सामान्य नहीं थीं, लंबी, सूखी और नुकीली, जैसे किसी मृत शरीर की हों। ये वही है जिसे तुम प्रेम कहती थी, बस एक आखिरी रस्म बाकी है, फिर तुम हमेशा के लिए हमारी हो जाओगी। उसकी आवाज में अब इंसानी गर्माहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हटते हुए दीवार से जा लगी। तुम इंसान नहीं हो, तुम क्या हो? और मेरा डेथ सर्टिफिकेट यहां कैसे है? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन अब उसमें डर के साथ गुस्सा भी शामिल था। रोहन के पिता आगे बढ़े। उनका चेहरा और भी भयानक हो चुका था। आंखें पूरी तरह काली और त्वचा पर गहरी दरारें, जैसे कोई पुरानी मिट्टी की मूर्ति टूटने वाली हो। इंसान, हम तो इस घर की यादें हैं, अनन्या, उन्होंने भारी आवाज में कहा। और तुम मरी नहीं हो, लेकिन तुम्हारी रूह को हमने उस सिंदूर के जरिए अपने साथ बांध लिया है। यह सिंदूर इस जमीन की मिट्टी है और उन सब की पुकार है जो यहां अपनी जान गंवा चुके हैं। उनके शब्दों के साथ ही कमरे की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं, जैसे अनगिनत परछाइयां दर्द में तड़प रही हों, बाहर निकलने की कोशिश कर रही हों। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे सब समझ आने लगा था। यह कोई शादी नहीं थी, यह एक बलि की रस्म थी। वह सिंदूर एक बंधन था जिसने उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर दिया था और उसे इस अधूरी दुनिया में कैद कर रहा था। अगर मैं जिंदा हूं तो मुझे वापस जाना है, अनन्या ने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा। रोहन अचानक हंस पड़ा। उसकी हंसी सूखे पत्तों की तरह खड़खड़ाती हुई पूरे कमरे में गूंजने लगी। वापस? उसने कहा। देखो अपनी मांग की तरफ। वह सिंदूर अब काला पड़ चुका है। जब यह पूरी तरह से तुम्हारी आंखों तक पहुंच जाएगा, तुम्हारा शरीर वहां हमेशा के लिए ठंडा पड़ जाएगा और तुम यहां हमारे साथ इस सन्नाटे में कैद रहोगी। कांपते हुए अनन्या ने पास रखे टूटे शीशे में खुद को देखा। उसका दिल जैसे थम गया। सिंदूर अब किसी काले जहर की तरह उसकी पेशानी से धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसकी आंखें भारी होने लगीं, जैसे कोई उसे गहरी नींद में धकेल रहा हो। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगीं। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। अनन्या, मत सोना, अपनी मांग साफ करो, उसे हटा दो। वह उसकी मां की आवाज थी, दूर से लेकिन साफ और मजबूत। उस आवाज ने जैसे उसकी आत्मा को झकझोर दिया। उसे अपने बचपन की यादें आने लगीं, मां का हाथ, मां की गोद और वह विश्वास कि हर अंधेरे का अंत होता है। उसने अपनी बची हुई सारी ताकत इकट्ठा की और फर्श पर रखे पानी के लोटे की तरफ झपटी। नहीं, इसे रोको। रोहन की आवाज इस बार डर से भर गई थी। जैसे ही अनन्या ने पानी अपनी हथेली में लिया और अपनी मांग को जोर से रगड़ना शुरू किया, पूरा कमरा जोर जोर से हिलने लगा। दीवारें कांपने लगीं, छत से धूल और राख गिरने लगी और हवा में एक तीखी दर्दनाक चीख गूंज उठी। रोहन और उसका परिवार तड़पने लगे। उनके चेहरे विकृत हो गए, आंखों से काला धुआं निकलने लगा। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती, तुमने वचन दिया है। रोहन का साया उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन अनन्या ने आंखें बंद कर लीं और तेजी से अपनी मांग साफ करने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी त्वचा जल रही है, जैसे वह सिंदूर नहीं बल्कि आग हो। दर्द असहनीय था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई अदृश्य जंजीर टूट गई हो। जब अनन्या ने आंखें खोलीं, तो उसे तेज सफेद रोशनी दिखाई दी। चारों तरफ लोगों की आवाजें थीं, अफरा तफरी थी और कोई उसे पुकार रहा था। अनन्या, अनन्या, उठो बेटा। उसकी मां उसे झकझोर रही थी। वह धीरे धीरे होश में आई और देखा कि वह उसी मंडप में पड़ी है जहां उसकी शादी हो रही थी। लेकिन अब सब कुछ बिखरा हुआ था। फूल जमीन पर गिरे थे, लोग डरे हुए खड़े थे और माहौल में अजीब सा डर फैला हुआ था। रोहन कहाँ है? उसने कमजोर आवाज में पूछा। उसकी मां ने उसे कसकर गले लगा लिया। कौन रोहन? जैसे ही फेरे शुरू हुए, तुम चिल्लाने लगी और बेहोश हो गई, और वह लड़का, वह अचानक गायब हो गया। किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा। यह सुनकर अनन्या के शरीर में सिहरन दौड़ गई।
उसने कांपते हुए अपने माथे को छुआ। वहां सिंदूर नहीं था, लेकिन एक गहरा जला हुआ निशान था जो अब भी हल्का हल्का दर्द दे रहा था। डरते हुए उसने मंडप के बाहर देखा। दूर घने अंधेरे और धुंध के बीच एक काली गाड़ी खड़ी थी। कुछ पल के लिए सब कुछ थम गया। गाड़ी की खिड़की धीरे धीरे नीचे हुई और अंदर से रोहन का चेहरा दिखाई दिया। वही ठंडी मुस्कान, वही बेजान आंखें। उसने अपनी उंगली से अपने माथे की तरफ इशारा किया, जैसे कह रहा हो, निशान रह गया है। अगले ही पल गाड़ी धुंध में गायब हो गई। अनन्या की सांसें तेज हो गईं। अब उसे सब समझ आ गया था। वह बच तो गई थी, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसकी रूह का एक हिस्सा अब भी उस अंधेरी दुनिया से जुड़ा हुआ था। अब जब भी वह आईने में देखती, उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि एक ठंडी बेजान परछाई दिखाई देती। अब हर आईना एक दरवाजा बन चुका था और हर सन्नाटा उसे फिर उसी दुनिया की तरफ बुलाता था जहां से वह मुश्किल से वापस आई थी।